हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्या सीखेंगे कि क्लास 7th के रिवीजन नोट्स पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है वाटर। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे, इसके कुछ नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। हम इसके नोट्स पढ़ेंगे तो हम चलते हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम उन पॉइंट्सों को पढ़ते हैं। The sun heat causes evaporation of air of water on the earth। जब सन की हीट पानी पे पड़ती है तो वो वेपोरेट होता है हमारी अर्थ के ऊपर। ठीक है, और जब वो पानी जो वेपर बन जाता है तो वो वाटर वेपर जब ठंडा हो जाता है तो वो कंडेंसेशन के फॉर्म में बदल जाता है। और कंडेंसेशन का फॉर्म होता है, कंडेंसेशन का फॉर्म किस चीज़ के लिए होता है? मेक अ क्लाउड। ओके, मेक अ क्लाउड बनाने के लिए होता है। फ्रॉम देयर इट मे fall on the land or sea in the form। और वही क्लाउड में से जो वेपर जाता है वो अर्थ पे किस के, और अर्थ और पानी में किस चीज़ से आता है? रेन से आता है, स्नो से आता है, स्लीट से आता है। ठीक है, तो डन, ये इधर ही है, फिनिश हो गया ये पॉइंट। ना सेकंड पॉइंट, the process by which water continually change its form and circulate between ocean, atmosphere and land to know as the water cycle। जो प्रोसेस होता है पानी का चेंज होना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म से दूसरी फॉर्म से तीसरी फॉर्म से, जो ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में जो चेंजेस होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, उसको हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम। हमारी अर्थ कैसी? टेरेरियम जैसी, बिल्कुल। अब टेरेरियम क्या होता है? बहुत ही पुरानी चीज़ है, पुराना। ठीक है, उसको हम टेरेरियम कहते हैं। हमारी अर्थ बिल्कुल टेरेरियम जैसी बहुत पुरानी हमारी अर्थ है। तो अभी भी वही पानी सेंचुरी का जो पहले हमारी अर्थ मेक हुई थी तब का पानी अभी भी कुछ प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड नहीं, फोर्थ पॉइंट पे, द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। इसमें आपको बताया जाता है कि आपको ठंडा पानी का सोर्स, आपको ठंडा पानी कहाँ पे मिलता है? रिवर्स में, पाउंड्स में, स्प्रिंग्स में एंड ग्लेशियर्स में मिलता है। ओके, इधर आपका यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर मिलता है। The ocean bodies and seas continually send water। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ। जो ओशियन बॉडीज और सीज होते हैं उनका पानी बहुत ही नमके वाला होता है, और वो पानी ओशियन का भी बहुत सॉल्टी होता है, सलाइन भी होता है, जिसमें लार्ज अमाउंट में डिसॉल्व सॉल्ट मिलता है आपको। और ज़्यादातर सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड मिलता है और कुछ कॉमन टेबल का सॉल्ट मिलता है जो खाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इधर हमारे पॉइंट्स ख़त्म हो गए। अब कुछ इधर डिफरेंस में बताए जाएंगे इसमें अब। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। आप जानते हो कि वाटर बॉडीज बहुत ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। देखो, हमारी अर्थ पे थर्ड या फोर्थ सरफेस पे ही पानी कवर्ड है। बहुत जगह पानी है और बहुत जगह पानी इस्तेमाल भी नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें टेबल बताई गई है कि कहाँ पे कितना पानी डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी अर्थ पे। ये आप देख सकते हो, ओशन में 97.3 जो सेलियन वाटर है। अर्थक्वेक में भी आई थिंक सेलियन ही होगा यहाँ तक। फिर आइलैंड, सीज एंड सेल्ट में फ्रेश वाटर मिल रहा है। एटमॉस्फेयर में फ्रेश मिल रहा है, रिवर्स में भी फ्रेश ही मिल रहा है। ओके, अब वाटर इज ऑब्वियसली असिस्टेंट। वाटर बहुत ज़रूरत होता है, और वाटर हमारी प्यास बुझाने के ही काम होता है। पानी एक चीज़ है जो हमारी प्यास बुझा सकता है, और पानी से ही हम जिंदा रह सकते हैं। ठीक है,
अब देखो मूवमेंट्स, अब देखो आप जानते ही होंगे कि रिवर्स कहीं भी जो वाटर बॉडीज होते हैं तो मूवमेंट बहुत होती है। और लाइक द गेम ऑफ द वाटर, पोन्स, लेक्स, ओशियन वाटर कीप द मूवमेंट कंटिन्यूअली। कुछ भी हो जाए पानी कंटिन्यूअली मूवमेंट पे ही रहता है। द मूवमेंट विच ऑक्यूज द मूवमेंट ओशियन में 3 टाइप की होती हैं। इसमें पोन्स, लेक के बारे में नहीं, सीधा ओशियन के बारे में बताया जाता है क्योंकि ओशियन सबसे बड़ा होता है। ओशियन में मूवमेंट 3 टाइप्स की होती है, एक वेल्स की, एक टाइड्स की एंड एक करेंट्स की होती है। ठीक है। अब वेल्स अब देखो मूवमेंट 3 में डिवाइडेड है, तो इनको 3 में डिवाइडेड किया है तो इनके नाम अलग अलग क्यों रखे हैं, अब अलग अलग रखे गए हैं ऑब्वियसली। तो कोई चेंजेस हो गए जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि वेल्स है, टाइल्स है या करेंट्स है। ठीक है। तो ये हम वेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। when the water on the surface of the ocean raise and falls alternately, they are called waves। जो पानी ऑब्वियसली धीरे धीरे हिलता ही रहता है ना, उसको हम वेल्स बोलते हैं। और वेल्स और किसको बोलते हैं, मतलब कि जो लंबी लंबी ऊंचाई तक जाता है उसको वेल्स बोलते हैं। ठीक है। धीरे धीरे को नहीं, सॉरी। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब वो आप जानते हो कि जब तूफान आता है, आंधी आती है, तब वो आप देखते हो कि बहुत ही स्पीड में बहुत ही लंबी लंबी गहरी गहरी वेल्स होती हैं, मतलब कि लहर, जैसे कि लहर हो रही है। ठीक है। ये देखो नदी है, यहाँ पे ऊंची ऊंची लहरें उठ के फिर नीचे हो जा रही है, फिर ऊंची उठती हैं। ठीक है। उसको यूज एंड वेरी हाई स्पीड में भी होती हैं ये। और जैसे ये क्यों होती हैं, क्योंकि जब वो आता है, स्टॉर्म आता है, तो बहुत ही हाई स्पीड में विंड होती है, इसलिए दिस में कॉज टेरमेंटस सिचुएशन। ये कब होता है, जब ट्रेमेंडस डिस्ट्रेशन होता है, दिस कॉल इसी के कारण होता है। ठीक है। जब अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन या अंडरग्राउंड लैंड स्लाइड आता है तो कैन शिफ्ट a large amount of ocean water। तो आप देखते हो कि बहुत ओशन वाटर हिलता है, शिफ्ट होता है इधर से उधर। सुनामी भी आ जाती है। सुनामी हाई 15 मीटर की, मतलब हाई से उड़ती है, हाइट से उड़ती है। इज फॉर्म्ड द लार्जेस्ट सुनामी, और जो लार्जेस्ट सुनामी होती है उसको 150 मीटर की ऊंचाई तक भी वो पहुंच जाती है उसकी हाइट। दिस वेल्स ट्रेवल्स आ स्पीड, और यही जो हायर आती हैं, जो लार्जेस्ट होती हैं, वो 700 किलोमीटर पर स्पीड पे भी सुनामी चलती है। द सुनामी 2004 में हुई थी, जिसमें स्पीड बहुत थी। वहाँ पे कोस्टल एरिया को बहुत ही डैमेज कर दिया गया था अर्थ के। कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया के में क्या होता है, कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, जहाँ पे नदी होती है उस जगह को कोस्टल बोलते हैं। ठीक है। अब टाइल्स क्या होती हैं, टाइल्स एक राइज होती है एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर टू इज द टी। टाइल्स ऑब्वियसली स्मॉल, धीरे धीरे चलती रहती हैं टाइल्स से। ये टाइल्स क्या होता है, जब वो सूरज उगता है, जब एक राइज होती है ओशन वाटर में, जब दिन स्टार्ट होता है, जो नॉर्मली चलती है तो उसको टाइल्स बोलते हैं। ठीक है। द हाई टाइल जब होती है, वाटर कवर्ड बाय शूज बाय द रीजिंग ऑफ द हाईएस्ट लेवल एंड इट इज़ लो टाइल। ये लो टाइल में ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ही लोएस्ट लेवल में आपको मिलती है, ये फॉल्स होती है। टाइल्स के 2 टाइप होते हैं। टाइल्स के 2 कौन से टाइप होते हैं, एक स्प्रिंगली है, नीपले। स्प्रिंगली क्या होता है, द स्प्रिंगली के बारे में भी पढ़ेंगे। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है जो बाय द सन एंड द मून, जो अर्थ के सरफेस पे चलता है। कॉज द टाइल्स, जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है बाय द सन के द्वारा और मून के द्वारा बाय अर्थ के सरफेस पे, उसको हम टाइल्स कहते हैं। जो मतलब कि ओशन में जो वो लहरें आती हैं, जो ग्रेविटेशनल पुल से लगती हैं इन दोनों के, सन एंड मून से, उस हमारी अर्थ के ऊपर, तो
जब वो लहरें चलती हैं उसको हम टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। द वाटर of the earth closer to the moon get pulled under the influence of moon gravitational are called high tide। जब पानी अर्थ के क्लोजर चला जाता है, जब पानी अर्थ और मून जब अर्थ मून के ज़्यादा क्लोजर आ जाती है, तो जो अंदर से एक पानी का जो अंदर से एक फ्यूज लगता है, उनकी जो ग्रेविटेशनल पुल आती है हमारे अर्थ के अंदर, जब वो लोग पास आते हैं तो उससे हाई टाइड होती हैं। बहुत ज़्यादा भी तेज नहीं, वेल्स नहीं बन जाती। वेल्स किससे आती है? स्टॉर्म से। जब बादल मतलब मौसम ख़राब हो तब वो आती हैं वेल्स। और टाइल्स कब आती हैं? जब ग्रेविटेशनल पुल लग रहा हो, ठीक है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून, जब फुल मून आता है, न्यू मून आने का दिन होता है, या फिर सन आता है, या फिर मून एंड द अर्थ आर इन, जब मून और अर्थ सेम लाइन में आ जाते हैं तो वो टाइल्स बहुत हाईएस्ट हो जाती हैं। जिस टाइल्स को हम स्प्रिंगली टाइल्स कहते हैं। इसमें स्प्रिंगली के बारे में बताया तो हम वापस पढ़ें। जब फुल मून न्यू मून का डे आता है और द सन द मून एंड द जो सूरज, मून और अर्थ जब एक ही सेम लाइन में आ जाते हैं तो टाइल्स हाईएस्ट हो जाती हैं। उन हाईएस्ट टाइल्स को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइल्स कहते हैं। ओके। When the moon is in the first and last equator, the ocean waters get drawn in diagonal opposite direction by the gravitational pull of sun and earth, resulting in low tides. This tides called nip है। जो मून जब पहली और आखिरी बार इक्वेटर जब पहली और आखिरी बार आता है इक्वेटर पे, द ओशियन वाटर इज ड्रॉन हो जाता है, वो अपोजिट साइड जाता है डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है सन और अर्थ का, उस रिजल्ट पे स्लो टाइल्स से चलती है, तो उनको हम नीप टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। नीप मतलब दबी हुई, स्लो ही चलेगी। फिर हाई टाइल्स इन द नेविगेशन, दिस they raise the water level close to shoes this help the ship navigation। जो हाई टाइल्स होती है वो किसकी हेल्प करती हैं? ज़्यादातर फिशिंग करने के लिए हेल्प करती हैं, एंड जो नदी से मतलब जो बोट जाते हैं उन पे, और कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की मदद मिलती है, ठीक है। किस किस चीज़ों में हेल्प कर देती वो, किस किस में काम आ जाती है? जनरेट करने में आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी कुछ जगह पे, और फिशिंग करने में हेल्प कर देती है, ठीक है। तो हाई टाइल्स ये सब करती हैं। अब ओशियन करंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसी नोट्स का। हाँ ओके, तो ये हम अच्छे से समझ लेते हैं। ओशियन करंट आर स्ट्रीम ऑफ द वाटर फ्लोइंग कॉन्स्ट्रिक्ट ऑन द ओशियन सरफेस इन। ओशियन करेंट्स में आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताऊँ या फिर खुद के अकॉर्डिंग बताऊँ, तो आप जानते होंगे जब वेल्स उड़ती हैं, जब वेल्स होती हैं चलती हैं, या फिर जब पानी चलता है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा होता है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को ओशियन करेंट्स कहते हैं। ओशियन करेंट्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक गर्म और एक ठंडा, ठीक है। जो ठंडे होते हैं वो ऑब्वियसली इक्वेटर